हेलो दोस्तों, प्रश्नावली है 8.1 जिसमें हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला साइन ए कॉस ए, इनका हमें मान ज्ञात करना है। दूसरा है साइन सी कॉस सी, इसमें हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले इस प्रकार से डायग्राम बना लेना होगा समकोण त्रिभुज का। जैसे हमने यहाँ पर माना है ए बी सी, तो हमने नीचे ए इसलिए माना है क्योंकि कोण यहाँ पर हम मानेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी। अगर हम ये मानते तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाती, तो ये हो जाता लंब। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए बी है बराबर में 24 सेंटीमीटर है, ए और बी है ये कितना है 24 सेंटीमीटर है। ओके, फिर उसके बाद और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, बी और सी कितना है ये सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमने 7 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब इसमें बचा क्या है ए और सी, तो ये हमें निकालना होगा। तो इसको निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कर्ण। और कर्ण जो है आपको मालूम है कभी चेंज नहीं होता है समकोण त्रिभुज में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ए सी इसमें हो जाएगा कर्ण ए सी स्क्वायर बराबर, फिर इसके बाद हुआ लंब तो हो जाएगा बी सी, ये हो गया है लंब। आधार क्या बचा है ए बी, तो ए बी ये हो गया आधार। अब जो लिखा हुआ है उसका हम मान रख देते हैं, तो मान इसमें हो जाएगा ए सी इसी प्रकार लिखा रहेगा क्योंकि ए सी का मान नहीं दिया है, बराबर में बी सी का मान दिया है। कितना दिया है बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी का मान दिया है 24, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा रूट के अंदर अभी रूट नहीं लगाएंगे, पहले हम इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो 600 हो जाएगा 625। इन दोनों को प्लस किया तो हो गया 625। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। ए सी बराबर में रूट लग जाएगा 625 पर। अब 625 किसका वर्गमूल होता है, तो ए सी बराबर में 25, 625 जो है 25 का वर्ग होता है 25 सेंटीमीटर। अब ये तो हमने मान ज्ञात कर लिया है। अब इसमें देखो तीनों भुजाएं हमें पता है, कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। अब इसमें हमें ज्ञात करना है जो क्वेश्चन में दिया है, इसका जो पहला है साइन ज्ञात करना है, साइन ए कॉमा कॉस ए, ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मालूम है साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, ये होता है। और आपको मालूम है कि जो कॉस है उसका क्या होता है मान आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो मान रख देते हैं, तो लिख दिया 7 सेंटीमीटर। कर्ण हमने निकाला है 25 लिख दिया। अब आधार, तो आधार इसमें हो जाएगा 24 बटे में 25। साइन सी दिया है, साइन सी इसमें ए के मतलब ए को पढ़ लिया है हमने थीटा, ए को पढ़ लिया थीटा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। ऐसी कॉस में पढ़ लिया कॉस ए, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो हमने माना लंब 7। अब इसमें जैसे साइन सी हो जाएगा तो साइन सी ये हो गया साइन सी, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब। देखिए अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, ये लग जाएगा लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब हो जाएगा 24 बटे कर्ण हमने क्या माना है, हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर, हमने ये निकाला है कर्ण। आधार आधा है 24। अब हमने इसमें लंब ये माना था तो आधार इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ऊपर
7 सेंटीमीटर, इसका आधार हो जाएगा 25। तो ये हमने मान निकाले हैं। इस प्रकार से करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व। समकोण त्रिभुज ये हमने बना लिया है समकोण त्रिभुज। तो हमने चित्र में देखा कर्ण जो है वह 13 है, क्योंकि आधार प्लस और लंब का जो बराबर रहता है कर्ण रहता है, और कर्ण जो है हमेशा चेंज नहीं होता। हमेशा जो चेंज कर सकते हैं हम लोग आधार और लंब को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आधार है, हम आधार को मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और लंब ज्ञात करना है। तो लिखेंगे आर में जो कोण Q है बराबर 90 डिग्री, जो Q है वो 90 डिग्री है। देखिए है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है इसमें PR है, PR लिखा है स्क्वायर बराबर, फिर होता है लंब का स्क्वायर, तो P और Q हो जाएगा स्क्वायर प्लस, फिर होता है आधार का स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा Q और R स्क्वायर। तो अब जो दिया है वह लिख लेते हैं। जैसे PR दिया है 13, कर्ण दिया है 13, स्क्वायर लगाया बराबर PQ ये नहीं दिया है तो हमने इसको इसी प्रकार लिखा, प्लस QR दिया हुआ है 12, स्क्वायर लगा दिया, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 159 बराबर PQ स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किया हो गया 159 माइनस 144 बराबर में PQ, क्योंकि जो प्लस का 144 था हम इसको यहाँ पर लिखा तो ये माइनस का हो गया, बराबर में आ गया PQ का स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25 बराबर में PQ स्क्वायर। स्क्वायर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो रूट लग जाएगा 25 पर, बराबर में PQ। 25 का वर्गमूल होता है 5 बराबर में PQ। तो ये जो आया है लंब, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमने इसको इसी प्रकार लिख लिया। tan P को पढ़ लिया हमने थीटा, तो tan थीटा बराबर में क्या रहता है लंब बटे आधार, ये होता है, और इसी का उल्टा हो जाता है कॉट बटे आधार। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर R लिखा हुआ है, यहाँ पर P लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे। देखिए tan P यानी जो P की जो सामने जैसे कोण हमने P माना, अगर हम कोण P को लेकर चलेंगे, कोण हमने P मान लिया, तो कोण की जो सामने वाली भुजा रहती है उसको बोला करते हैं हम लंब। तो लंब हो जाएगा 12 बटे और इसका आधार हो जाएगा ये, यानी 5 हो जाएगा माइनस। अब जैसे हम लेते हैं कॉट R, तो tan का उल्टा होता है कॉट, ये तो हमें मालूम है। R कोण माना तो R की जो सामने जो भुजा रहेगी उसको बोलेंगे हम लंब। तो लंब देखिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5 और इसका आधार हो जाएगा 12। ओके, तो बराबर में आ गया है 0, ये हो गया आंसर। अब 5 क्वेश्चन करते हैं। यदि साइन A बराबर में 3/4 तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करना है। वही क्वेश्चन है, मतलब कि जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी प्रकार से करना है। तो जैसे हमने tan A का मान निकाला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, बस आपको इसमें cos A का और निकालना पड़ेगा, मतलब कि जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग निकाल देना होगा आपको, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, तो इसमें भी हो जाएगा इसी प्रकार से। देखिए 5 cot A बराबर में 8 लिखा हुआ है, तो ये गुणे के रूप में लिखा हुआ है 15, यहाँ पर बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 8/15, तो इसी प्रकार से इसका निकल आएगा। फिर है 7वां क्वेश्चन, यदि sec थीटा बराबर में 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताता हूँ मैं आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें sec थीटा बराबर में 13/12 दिया हुआ है। तो ये हमने बना लिया है समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर हम मान लेते हैं A, यहाँ पर हम मान लेते हैं B, और ये होता है 90 डिग्री का, देखिए एकदम सीधा है, और फिर ये हो जाएगा C, इसको मान लेते हैं। तो हमने A इसलिए माना है, जैसे हम A कोण मानेंगे तो A की जो सामने वाली भुजा हो जाएगी उसको बोलेंगे हम लंब, तो लंब ये हो जाएगा। अगर हम ये मानते तो इसमें हमें ये मानना पड़ता,
तो आप इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। तो अब जैसे यहाँ पर सेक थीटा बराबर में 13/12 दिया हुआ है, तो हमें तो फॉर्मूला लगाना है कि सेक बराबर में फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे हमें मालूम नहीं है तो हम लिख लेते हैं लाल कक्का। लाल कक्का लिखा हमने, तो ऊपर होता है साइन कॉस टेन, नीचे होता है कॉसेक सेक और कॉट। तो हमें इसमें सेक दिया है, तो सेक ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण, 1 मिनट, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा 12। तो लिख देते हैं यहाँ पर, कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें लंब ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लंब ज्ञात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो कितना है 90 डिग्री। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC, पहले लेते हैं कर्ण AC स्क्वायर बराबर, फिर लेते हैं लंब BC स्क्वायर प्लस, फिर लेते हैं AB यानी आधार स्क्वायर। AC हमें दिया है 13, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC हमें कितना दिया है, नहीं दिया है BC, तो BC हमने इसी प्रकार लगा, स्क्वायर लगाया, प्लस AB हमें दिया है, लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, अभी केवल संख्या लिखेंगे, ओके। जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके बाद लिखते हैं। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 159 बराबर BC हमने इसी प्रकार लिखा, स्क्वायर लगाया, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 144। तो आगे की कैलकुलेशन करते हैं। हमने माइनस किया तो आ गया है 25 बराबर में BC का स्क्वायर। अब इसमें BC का स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लिखेंगे BC और 25 पे रूट लग जाएगा। स्क्वायर से रूट लग जाता है और स्क्वायर ही से रूट हट जाता है, तो 25 पर स्क्वायर लग गया बराबर में BC हमने इसी प्रकार लिखा। और अगर हमें मालूम है कि 25 का स्क्वायर वर्गमूल होता है तो हम लिख देंगे, अगर नहीं मालूम है तो रूट इसी प्रकार लगा रहेगा। तो 25 का मालूम है कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5, तो हमने लिख दिया 5 बराबर में BC। तो ये निकल के आया है, हमने देखो कर्ण तो लिख लिया था 13 सेंटीमीटर, आधार लिख लिया था 12 सेंटीमीटर, ये आया है लंब। लंब कितना आया है 5 सेंटीमीटर यानी BC। अब हमें बाकी के जो दिए हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक ये सब निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमें तो मालूम नहीं है फॉर्मूला, हम लिखेंगे ट्रिक वही लाल कक्का। तो ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। तो सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं। साइन ए को मान लिया हमने कोण यानी थीटा मान लिया है, तो थीटा के अनुसार इसकी जो सामने वाला जो भुजा रहेगी वो कहलाएगी लंब, यानी यही 5। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जैसे कि ये हमने माना है ए, इस यहाँ पर ये हमने कोण माना है 10 में, सॉरी कैस साइन में मान लीजिए, कॉस में मान लीजिए, सेक में, सब में ए मान लीजिए। तो इसकी जो सामने वाली भुजा कहलाएगी वो लंब कहलाएगी, तो लंब हो जाएगी 5। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, इनका निकल कर आएगा 5 बटे कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ये निकल के आया है साइन का। तो साइन तो हमने निकाल लिया है, अब साइन का उल्टा निकाल लेते हैं, वही सिंपल हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो लिख लेते हैं कॉसेक ए। तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे, यानी इसमें हो जाएगा 13/5, यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। इसे हमें निकालना है कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सबसे पहले हम कॉस का निकाल देते हैं। कॉस ए लिखा हमने यहाँ पर, तो कॉस ए हो जाएगा इसमें आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने माना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा इसका 13 सेंटीमीटर, ये आएगा है कॉस। इसी का उल्टा हो जाएगा सेक, यानी देखिए सेक ए, इसका निकल कर आएगा कितना 13/12, ये आ गया है सेक। अब बचा हुआ है टेन,
tan a। तो इसमें देखिए फॉर्मूले में लंब बटे आधार, तो लंब हमने निकाला है 5, आधार हो जाएगा 12, और tan a का उल्टा होता है, यानी a को छोड़ दिया अभी, tan का उल्टा होता है cot, तो हमने लिखा cot और cot के आगे a लिख दिया, तो इसमें हो जाएगा 5। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है फॉर्मूले के अनुसार आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से मान ज्ञात करने थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोण ए और कोण बी न्यू कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। हमें ये बताना है कि कोण a और कोण b है बराबर हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा a, यहाँ पर लिखना होगा b, यहाँ पर लिखना होगा c। cos a बराबर cos b है, तो ये हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे cos a का जो हमें फॉर्मूला मालूम है, आधार बटे कर्ण, इसी प्रकार से इसका हो जाएगा। सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं cos a से। तो आपको मालूम है, जैसे हम cos a है तो और इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, अब आधार हो जाएगा इसका ये और कर्ण हो जाएगा ये, तो आधार हो जाएगा AC हो गया इसका आधार, और कर्ण हो गया है AB। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार समीकरण सेकंड बना लेते हैं। लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण सेकंड बन जाएगा cos b। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार बना लेंगे इस चित्र को। ठीक है, ये जो है समकोण त्रिभुज, इसको हमने थोड़ा तिरछा कर दिया है, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये तिरछा होने पर। तो अब ये हमने क्या किया, ये तो है ए बी तो है कर्ण, ये तो चेंज होगा नहीं। अब आपको मालूम है कि हमें इसमें क्या करना है, cos b, तो अब cos b को लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा कोण b। अब इसके जो सामने वाला कहलाता है लंब, ये होगा इसका लंब और ये हो जाएगा इसका आधार। तो लिखेंगे BC बटे कर्ण हो जाएगा इसका AB। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे क्योंकि cos A बराबर cos B दिया है, तो AC बटे में AB बराबर BC बटे में AB। AC बराबर BC। जब हम त्रिकोण विधि कर रहे हैं, इसमें हम काटा नहीं किया करते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ये हमने समीकरण फर्स्ट व सेकंड से किया, तो बराबर में लिखा था AB और AB हो गया, कट गया। अब हम काटते नहीं हैं त्रिकोण विधि में, तो हमने लिखा AC बराबर BC। तो अतः हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B। कोण A ये हो गया, कोण B ये हो गया। अब जैसे C यहाँ भी लिखा है, C यहाँ भी लिखा है, तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कोण A और कोण B। और त्रिकोण विधि में हम काटते नहीं हैं।